नमस्कार। राहुल गांधी का ये वीडियो, नेपाल का ये वीडियो वायरल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो के बारे में कई झूठी और भ्रामक जानकारियां फैला रही है। जानकारी नंबर 1 कि वो थाईलैंड के अंदर पार्टी कर रहे थे। जानकारी नंबर 2 वो चीन के एक डिप्लोमेट के साथ पार्टी कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सवाल, देश की जनता के लिए, देश की प्रेस के लिए, क्योंकि कल शाम को तमाम न्यूज चैनल्स पर इसी वीडियो पर डिबेट हो रही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, देश की जनता के लिए, देश की प्रेस के लिए यह वीडियो ज्यादा जरूरी है या फिर वो वीडियो जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे और उस गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान किसी ने मोदी गो गो, मोदी डाउन डाउन के नारे लगाए, या फिर वो खबर जिसमें विदेशी संवाददाताओं से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सवाल नहीं लेंगे। जी हां, सही सुना आपने। आप जानते हैं इस तरह से भारत की जगहसाई हो रही है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने जब भी प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने तमाम संवाददाताओं और मेजबान देश को बताया हुआ है कि प्रधानमंत्री अपनी बात तो कहेंगे मगर पत्रकारों के सवाल नहीं लेंगे। मगर सबसे पहले मैं राहुल गांधी की इस वीडियो की बात करना चाहता हूं। यह वीडियो जैसे ही सामने उभर कर आया तो इस वीडियो को लेकर तरह तरह की झूठी जानकारियां फैलानी शुरू हो गई। सबसे पहले कि यह वीडियो थाईलैंड का है और राहुल गांधी वहां ऐश कर रहे हैं। दूसरा, जिस महिला के साथ वो दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल चाइना की एक डिप्लोमेट हैं और ये झूठ कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता, एक चाटुकार तुहिन सिन्हा बोल रहा था। वो बोल रहा था कि कहीं ये चाइनीज डिप्लोमेट तो नहीं है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि काठमांडू पोस्ट इसके बारे में क्या कह रहा है, इस पूरी खबर के बारे में जो आपके स्क्रीन पर है। नेपाली फ्रेंड की शादी में शामिल होने गए राहुल, यानी कि जिस लड़की सुम्निमा उदास के साथ दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल एक नेपाली नागरिक है जो CNN की रिपोर्टर रह चुकी हैं। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेपाल के निजी दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि वो अपनी एक नेपाली फ्रेंड सुम्निमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू पहुंचे हैं। इस बीच उनके नेपाल दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी एक नाइट क्लब में नजर आ रहे हैं। यह नाइट क्लब लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स बताया जा रहा है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी सोमवार को काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने 3 साथियों के साथ मैरियट होटल में ठहरे। वो यहां अपनी नेपाली फ्रेंड सुम्निमा उदास की शादी में शिरकत करने पहुंचे हैं। इस बाबत सुम्निमा के पिता और म्यांमार में नेपाल के राजदूत रहे भीम उदास ने कहा, हमने राहुल गांधी को मेरी बेटी की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह मंगलवार को होना है और 5 मई को रिसेप्शन आयोजित किया गया है। साफ तौर पर सामने उभर कर बात आ जाती है कि जिस लड़की के साथ राहुल गांधी हैं वो एक नेपाली नागरिक हैं, मगर उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठी जानकारी जो है उसका प्रचार प्रसार कर रही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कहा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर अब मैं खबर आपको ये बतलाने वाला हूं डॉयशे वेले की, जो कि जर्मनी का की एक जानी मानी न्यूज एजेंसी है। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। Deutsche Welle's chief international editor Richard Walker said it was very unusual that the leaders of Germany and India did not take any questions from the press after signing an extensive list of agreements. इस खबर के मुताबिक मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि मैं सवाल नहीं लूंगा। यह हाल है उस देश का जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और उसके प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं सवाल नहीं लूंगा। खबर आपके सामने। प्रेस इंडेक्स में भारत 133 से 150वें नंबर पर गिर गया है। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर। 150वें नंबर पर, और कुल कितने देश हैं? 180 देशों में भारत की स्थिति 150वें नंबर पर, और भारत के प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते। भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ एक रॉकस्टार के शो जैसा आयोजन करते हैं। वहां से चुन चुनकर तस्वीरें भेजी जाती हैं, वीडियोस भेजे जाते हैं और उस पर यहां का पालतू मीडिया और यहां के एक्टर्स जो हैं वो वाहवाही मचाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री एक बच्चे के साथ हैं यहां पर। यहां जो बच्चा है उन्हें देशभक्ति से ओतप्रोत एक गाना सुना रहा है। प्रधानमंत्री उसे सुन रहे हैं और बाद में वो उसकी ताल में ताल मिलाना शुरू करते हैं।
वीडियो की एक छोटी सी झलक देखिए। वीडियो बहुत बेहतरीन है दोस्तों, देख के बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? कि वो इस तरह की तस्वीरों में दिखाई दें, जो ठीक है, अच्छी बात है, या लोगों के सवालों के जवाब दें? स्क्रीन पर अक्षय कुमार ने क्या कहा है, देखो। दिल खुश हो गया इस बच्चे के देश प्रेम के इतने प्यारे अंदाज को देखकर। नरेंद्र मोदी जी, यू हैव गिवन हिम द मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, यानी कि आपने उस छोटे से बच्चे को उसकी जिंदगी का लम्हा दे दिया। ये वही अक्षय कुमार हैं जो कनाडा पहुंचकर कहते हैं कि मैं कभी रिटायर होऊंगा तो टोरंटो में सेटल हो जाऊंगा, और आज ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं। सुनिए अक्षय ने क्या कहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सवाल नहीं ले रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और चर्चा किसकी कर रहा है मीडिया? राहुल गांधी की, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की झूठी जानकारी के आधार पर। हमारा मीडिया जो है बद से बदतर होता जा रहा है दोस्तों, 150वें नंबर पर पहुंच गए, और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरा मीडिया जो है आज की तारीख में उद्योगपतियों के हाथ में चला गया है। वो उद्योगपति जो प्रधानमंत्री की मुट्ठी में है, भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में है, और जो सरकार के आलोचक पत्रकार हैं, जो इस सरकार से सवाल करते हैं, उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हकीकत यह है, हमारी मीडिया की और चर्चा किसकी हो रही है? राहुल गांधी की। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जो तमाम भाजपा के नेता हैं वो राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तुहिन सिन्हा आपके सामने बता चुका हूं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस लड़की के साथ हैं, कहीं वो चाइनीज डिप्लोमैट तो नहीं है, यानी कि देशद्रोह का आरोप लगाना एक तरह से। ऐसे चाटुकार जब प्रवक्ता बन जाएं तो यही होता है। आगे दोस्तों, गिरिराज सिंह, रंगारंग कार्यक्रम, क्या कहना चाह रहे हैं गिरिराज सिंह? सबको पता है साहब। आदेश गुप्ता, भाजपा के नेता, चुनाव के बाद थकान मिटाते राहुल गांधी, उनका भी तंज यहां दिखाई दे रहा है। और आपके स्क्रीन पर यह हैं अमित मालवीय। अमित मालवीय का बयान, राहुल गांधी वॉज एट अ नाइट क्लब व्हेन मुंबई वॉज अंडर सीज. He is at a nightclub at a time when his party is exploding. He is consistent. Interestingly, soon after the Congress refused to outsource their presidency, hit jobs have begun on their prime minister candidate. क्या राहुल गांधी को एक शादी में शिरकत करने का अधिकार है, जो कि उनके अपने दोस्त की एक शादी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को झूठी जानकारी के साथ ये खबर का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? बताइए, चर्चा किस बात पर होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि किस तरह से भारत की थू-थू हो रही है। सुनिए, जर्मनी की मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक द्वारा सवाल न लिए जाने पर किस तरह की चर्चा कर रहा है, सुनिए। They took no questions at all. And this was on the insistence of the Indian side. Now, people at the Chancellery Office, the press team at the Chancellery Office, were saying in the lead up to the appearance that they were still in discussions with the Indian side over whether the Indian side would accept any questions. But as it turned out, no questions were accepted. दुख की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं और पत्रकारों के रवैये में कोई फर्क नहीं है। ये पत्रकार जिसने तिहाड़ जेल में 14 दिन बिताए थे कथित वसूली के आरोप में, वो भी क्या कह रहा है? मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पर अपने गहन विश्लेषण ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस भी पीछे नहीं हटने वाली थी। पार्टी के प्रवक्ता और नेता श्रीनिवास बीवी क्या कहते हैं? शादी कार्यक्रम में जाना गुनाह है, 7 फेरों की कस्में तोड़कर बीवी को मझधार में छोड़कर भाग जाना देशभक्ति है। वाह रे संघियों, अब आप समझ गए कि किसकी बीवी को लेकर यहां पर ताना कसा जा रहा है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या कह रहे हैं? एक वो हैं जो दोस्त के बुलावे पर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके विवाह समारोह में शामिल होने चले गए, और एक वो हैं जो जनता के बुलावे पर अपने घर के बाहर आकर 8 साल में एक प्रेस वार्ता कर ये नहीं बता सके कि महंगाई कब घटेगी, रोजगार सृजन कब होगा, और हां, लोगों के खाते में 15 लाख कब आएंगे। आपके स्क्रीन पर यह है रागिनी नायक का ट्वीट। रागिनी नायक कह रहे हैं कि यह है राहुल गांधी का स्वैग। मैंने स्पष्ट कर दिया ना कि राहुल गांधी अगर कोई शादी अटेंड करते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है। अगर वो जो वक्त उन्हें पार्टी के लिए देना चाहिए उससे दूर हटकर अगर वो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है।
मगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, एक ऐसे वक्त जब हमारे मीडिया की हालत बद से बदतर हो गई है, तब हमारे मीडिया का फोकस क्या होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं रखा जाना चाहिए? जिस तरह की सांप्रदायिक सोच उसने अपनाई है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से विदेशों में भारत की नाक कट रही है, क्या इन मुद्दों पर सवालात नहीं होने चाहिए? आखिर क्यों हम मुद्दों से भटक रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। आखिर क्यों? मैंने पहले भी कहा था और फिर से दोहराना चाहूंगा, ये रोमन्स का वक्त है। उन्होंने क्या किया हुआ था कि जनता की ध्यान भटकाने के लिए कोलोसियम बनाए हुए थे, स्टेडियम बनाए हुए थे, और उन स्टेडियम में क्या होता था, मुकाबले हुआ करते थे। पहलवान का पहलवान के साथ, सैनिक का सैनिक के साथ, सैनिक का जानवर के साथ, जानवर का जानवर के साथ, और जनता का ध्यान इन तमाम चीजों से भटकाया जाता था। आज की बीजेपी सरकार ने इसी तरह से न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान भटकाना शुरू किया है। असली मुद्दों से लोगों का ध्यान इसी तरह से भटकाया जाता है। मगर यहां पर हम बेबाकी से आपके सामने मुद्दे लाते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।